क्या होती उतरन। टप्पू बेटा, टप्पू बेटा, टप्पू बेटा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी बेटा। घर के सारे लोग मिलकर ना उस चूहिया को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। सब ठीक हो गया बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। और पता है, वीर की रिपोर्ट भी आ गई है। कमी उनमें नहीं, उस चूहिया में है। उसने जो आप पर गंदा इल्जाम लगाया था ना, वो झूठा साबित हुआ। बेटा, आप खुश तो है ना? आप अभी भी उस चूहिया से डर रही? क्या बात है बेटा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं नानी, वीर पिता बन सकते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए, गुणवंती जी और दादाजी आपको बुला रहे हैं। और पता है, वीर गए हैं उस चूहिया को फटकारने। हम तो मंदिर जा रहे हैं, जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज ही उस चूहिया को इस घर से बाहर निकाल दें। नानी, हम भी आपके साथ मंदिर जाना चाहते हैं। पर बेटा, आप इस हालत में सीढ़ियां चढ़ पाएंगी? हाँ, हम भी जाएंगे। चलिए चलिए, राम ही रखे। आइए। अच्छा, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। पता है आज मैं भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा था? मैं भगवान से कह रहा था कि मेरी इच्छा की बात सच हो। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत। अच्छा, तुमने तो कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। फिर ये पॉजिटिव रिपोर्ट्स? हाँ वीर, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको दवाइयाँ दे रही थी। दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? वो मैं रोज रात को आपके दूध में मिलाकर आपको देती थी। तुमने तो इन दवाइयों का कभी जिक्र नहीं किया। मैं कभी आपको इसके बारे में नहीं बताना चाहती थी वीर। मैं जानती थी ये जानकर आपको बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने कभी आपको बताया नहीं। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं
अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भी, यही वो दवाई है जो डॉक्टर ने मुझे आपको देने के लिए कहा था, ताकि आप ठीक हो सके। तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये दवा की वजह से मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई? मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आपसे झूठ कहा, वो भी इसलिए ताकि आपको दुख ना पहुंचे। पहली बार, और उसके लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। सिर्फ एक बार? Are you sure, इच्छा? इसके पहले तुमने कभी और कोई झूठ नहीं कहा? सोच लो इच्छा। और कोई भी झूठ तुम्हें याद आता है? मैं जानता हूं इच्छा कि तुमने तपस्या पर हाथ उठाया। तो वो सब क्या था? वो तपस्या ने बात ही कुछ ऐसी की कि तपस्या के मां बनने से इतनी जलन, इतनी इनसिक्योरिटी आ गई तुम में? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा था कि तपस्या से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा प्यार सिर्फ तुम हो, और ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी। कितनी बार हमने इस बच्चे के बारे में बात की? पहले तुम ही मुझे समझाती थी ना कि इस बच्चे के आने से हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आज तुम में इतना फर्क कहां से आ गया? और तो और इच्छा, तुमने मेरे अपने बच्चे को किसी और का बच्चा कहा। वीर, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें होने वाले बच्चे से इतनी जलन होने लगी? चुप क्यों इच्छा? जवाब दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? और कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपसे बस एक ही बात छिपाई थी। ये क्या है? ये एक और सच जो तुमने मुझसे छुपा के रखा था। याद है तुम्हें ये कंगन?
तुम्हें याद है महीने जो कंगन मुझे दिखाए थे वो मिल नहीं रहे। तुमने कहीं देखे क्या? मैंने नहीं वीर, मायने तो शगुन की थाली में ही रखे थे, मुझे नहीं पता। राकेश रुको। एक ही बात बार बार दोहराना मुझे अच्छा, पर तुम इतनी केयरलेस हो कि कल तुम वहां पिकनिक मनाने चली गई और आज यहां मंदिर आ गई। आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम बच्चे की परवाह नहीं करते और हम लापरवाह हैं? क्योंकि आप हैं। आप फिर से आ गए? बड़े ठीक हैं आप। अच्छा लगा कि आपकी ओरिजिनल टोन वापस आ गई। कल जिस मीठी मीठी टोन में आप मुझसे सवाल पूछ रही थी वो सवाल अपनी नातिन से पूछ लीजिए और समझा दीजिए कि इस हालत में यूं घूमना नहीं चाहिए। ठीक है हम देख लेंगे। चलिए। ध्यान से। हम अपनी नातिन का ख्याल रख सकते हैं। वो तो मैं देख रहा हूं। वीर नहीं आया आपके साथ? आपसे मतलब? टप्पू, क्या हुआ बेटा? नहीं। कैसी नानी है आप? देख नहीं सकती? आपको समझ में नहीं आ रहा? जब हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था तब मंदिर लेकर आ गई आप। हम वीर को फोन करते हैं। वीर को फोन करने का वक्त नहीं है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता मैं।